कि कोई बिना पूछे दान की राशि घोषणा कर दे हमारे बारे में, तो उससे में हमारे लिए वो दान देना चाहिए या क्या करना चाहिए? हम पहली बात वो कर कैसे दे, बिना पूछे कर देते और कर दी है तो 100 नंबर की बात बताऊं कि कुछ कम नंबर की? 100 नंबर की बात कर दी तो कर दी, देंगे। क्या बात है, बहुत क्या बात, अभाग्य हैं मेरे, कम से कम मन संचालक ने मुझे इसके योग्य तो समझा, कमेटी ने कम से कम योग्य तो समझा। एक व्यक्ति कहता, महाराज जी मैंने एक बार दान क्या दिया, ये बार बार फिर सब लोग हमारे पास आने लग जाते। अरे मैंने कही तू भाग्यवान है, कमेटी कम से कम तुझे इसके योग्य तो समझ रही है। दान ऐसे ही समझना चाहिए, जिसको दान दिया जाता है यदि वो आपको दान देने के योग्य समझ रहा है तो ऐसा ही भाग्य समझना, ऐसा ही पुण्य समझना। जैसे आप दान देने के लिए, आहार के लिए खड़े हैं और तुम्हारा महत्व है कि दान लेने वाले ने चुना कि आज मैं इसका दान लूंगा, तो बोलो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए या नहीं? दान देने के लिए तुम चुनते हो कि महाराज चुनते हैं मुझे किसका देना है? महाराज चुनते हैं, सबको देना चाहते। तो ऐसे ही अभाग्य, जैसे महाराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हुए, तुम्हें भाव आया महाराज ने आज मेरा दान स्वीकार करने का भाव किया है, ऐसा ही कमेटियों को कि यदि तुम्हारा दान की बात आई तो अभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, कमेटी ने मेरा दान लेने का भाव बनाया है, मेरे अभाग्य। ऐसा दान जो देता है, ऐसा दान जो देता है कि वो उसके बोलने पर देता है, उसको इतनी भेंटें मिलती हैं, बिना कहे उसके जीवन में अक्षय निधियां आती। अक्षय बनना वो चाहते ही नहीं है, फिर भी अक्षय निधियां आती। वो चाहते नहीं है, फिर भी लोग देते। चक्रवर्ती चाहता नहीं, फिर भी उसके यहाँ घर में कमी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी भेंट देते। छप्पड़ बाढ़ के इतना पुण्य आता है, वो कहता है साहब मुझे अब पुण्य नहीं चाहिए, बहुत हो गया, फिर भी पुण्य आता है। वो कहता है धन नहीं चाहिए, फिर भी धन आता है। वो कहता है साहब इज्जत नहीं चाहिए मुझे, इतनी प्रभाव नहीं चाहिए, फिर भी आता है। नहीं चाहता वो। देखो ऐसा पुण्य, आचार्य नहीं चाहते कि भीड़ मेरे पीछे आवे, फिर भी बोलो ना, अभी आए हो ना, वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कोई मेरी जय बोले, वो नहीं चाहते कि कोई ज्यादा चौके लगाओ, वो नहीं चाहते हैं कि तुम लोग मुझे नमोस्तु करो, लेकिन बोलो ना, वो नहीं चाहते, फिर भी लोग जा रहे हैं, जयकार बोल रहे हैं। ऐसा पुण्य का बंध हो जाता है जो किसी के बोलने पर कहता आपने बोल दिया तो बोल दिया, मैं दूंगा, ऐसा पुण्य बंध होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया हमारा। कभी कोई तुम्हारा दान बोल दे, कभी किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए आज ये नियम लेना है, और मैंने महाराज से कह दिया है कि भाई आज मंदिर में हमारे यहाँ आप गांव पधारो, 108 लोग, पूरी समाज घर पीछे एक अभिषेक करेगा, सब लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे, अवक्ष का त्याग करेंगे, सारा नगर गुटके का त्याग करेगा। तो तुम, कोई कहेगा तुम कौन होते हो हमारे नियम की वहां कहने वाले, अब तुम ही भोगो, मैं तो मंदिर तक नहीं जाऊंगा उस दिन से, और गुटखा डबल खाऊंगा। नहीं, तुम क्या, अच्छा तुम पूरी समाज का कह के आ गए? हाँ मैं कह के आया हूं, भाई तुमने कहा चलो मैंने नियम लिया, तुम कह के आ गए तो मैंने नियम लिया, वैसे तो मेरे लेने का मन नहीं था, लेकिन तुम मेरी तरफ से कह के आ गए। ऐसा कोई नियम ले लेता है तो उसका नियम ऐसा बढ़ता है, वर्धमान चारित्री हो जाता है। इसलिए ये तो हुई 1 नंबर की बात। फिर दूसरे नंबर की बात ये है कि सामने वाले से अच्छे कह दो भैया
मैं दुर्भागा हूं, जिसके योग्य तुम मुझे समझ रहे हो इतनी योग्यता मेरे पास नहीं है। जितना बड़ा आदमी तुम मुझे समझ रहे हो इतनी क्षमता मेरे पास नहीं है। आपने मुझे बहुत समझा, इसका आभारी हूं, लेकिन मैं इतना देने में समर्थ नहीं हूं। अच्छे से बोल दो, पहले तो ये बोलो कि आपने मुझे इसके योग्य समझा, फिर बोलो भाई मेरी इतनी शक्ति नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका कही हुई बात को सम्मान नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कह करके बात को वापस कर देना चाहिए।